दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि सिंध में जो चोरी का तरीक़ेकार है और गवर्नमेंट में जो मिसमैनेजमेंट का तरीक़ेकार है, आइन कानून और ज़ाब्तों पे अमल न करने की जो आदत है, उसने सिंध को तहस नहस कर दिया है। सिंध इंतज़ामी तौर पर बैठ गई है, उसके घुटने टूट गए हैं, उसके बाजू टूटे हुए हैं। सिंध एक लूली लंगड़ी हुकूमत है जिसके कान आंखें बंद हैं, सिर्फ उसके कान और मुंह बंद है, सिर्फ उसकी आंखें हैं और आंखें भी सिर्फ पैसों के ऊपर है, बेहतरी के ऊपर नहीं है। यानी इंतज़ाम को बेहतर नहीं करना है। अब इन लोगों ने को कितना भी कहो, कितने भी सबूत हो, कितनी भी इनके आगे बीन बजाओ, लेकिन ये ऐसी भैंस है जो सारा दिन चारे में मुंह डाले हुए है, उससे मुंह उठा ही नहीं रही, दूध देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये महकमा खुराक है, उसमें गबन हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वो सरकार ने माना है कि हाँ फ्रॉड हुआ है। 75,000 बोरियां गंदम की बंद पड़ी हुई फ्लोर मिलों को जारी की गई है। जो सालों से फ्लोर मिलें बंद पड़ी हुई हैं, उनको 14,660 रुपये वाली गंदम की बोरी 8,000 में दी है सब्सिडी पर 100 किलो की, और उस पर 6,500 रुपये सब्सिडी उनको दी है, और वो भी उन मिलों को गंदम दी है जो मिलें बंद पड़ी हुई हैं। आप दुनिया में जानते हो कि चलती हुई मिल को दिया तो समझ में भी आता है कि वो आटा बनाएंगे, आवाम को देंगे। जो जो फ्लोर मिल महीनों से नहीं सालों से बंद पड़ी हुई, उस फ्लोर मिल को भी इन लोगों ने दिया है। तो आप अंदाज़ा करें, उस पर शोकास नोटिस जारी हुए हैं। कोई एडिशनल फूड डायरेक्टर साहब हैं, मंगसी साहब, उसको हुआ है, एक और साहब है, उसको नोटिस हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें, नोटिस हुए, शोकास नोटिस, जवाब दो कि ये आपने जो गंदम दी फ्लोर मिलों को, कोई 40 करोड़ रुपए की, 75,000 बोरियां, तो उस पर जवाब दो। वो जो दे दी तो भाई उनको सस्पेंड करो, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनके ऊपर केस दाखिल करो, उनकी नौकरियां ख़त्म करो ताकि चोरी बंद हो ना। नहीं नहीं, चोरी बंद नहीं करवानी है, पकड़ना भी नहीं है, सिर्फ शोकास देना है। क्योंकि नेब देख रही है, एंटी करप्शन देख रही है, दूसरे देख रहे हैं, आजकल मीडिया जो है वो इनको चेक कर रही है रोज़ाने के बुनियाद पर। और दूसरा फ्लोर मिल जो फ्लोर मिलें चला रहे हैं, उनको जब पता चला कि यार ये तो हमें गंदम नहीं दे रहे, ये तो बंद फ्लोर मिलों को दे रहे हैं, तो उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू किया है। तो जब ये राज पर्दा उठ गया इनकी चोरी का, तो बस फार्मेलिटी पूरी करने के लिए शोकास जारी किया है। तो ये सूबाई वजीर साहब जो है हमारे मखदूम साहब हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये उसकी सरबराही में अब महकमा चल रहा है और ये महकमा इस तरह चल रहा है। इससे पहले भी वजीरों ने इसी तरह चलाया है। ये ज़बरदस्त किस्म के खाने पीने का है, इधर कोई नहीं पूछता। हज़ारों बोरियां ख़त्म हो जाएं, गुम हो जाएं, चोरी हो जाए। लारकाना में जो है वो गंदम चोरी हुई है, और शहीद बेनज़ीराबाद में भी गंदम चोरी हुई है। और ये बात उन लोगों ने मानी कि हाँ चोरी हुई है, गबन हुआ है, बोरियां गुम है, लिहाजा बस शोकास नोटिस जारी करते हैं। अब शोकास से क्या होगा? वो भाइयों, शोकास इसी से है कि आओ आओ, हमारा हिस्सा कहाँ है? ऐसे कैसे तुम्हारे बाप की हुकूमत है क्या कि तुम लोग खुद ही गंदम जो है ना करोड़ों रुपए की खुद ले जाओगे, हमें नहीं दोगे? पहले हिस्सा हमारा रखो, नहीं रखोगे तो शोकास होगा, सस्पेंड नहीं होंगे, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस नहीं होंगे, FIR नहीं कटेगी। माल लाओ भाई साहब माल ले आओ। तो ये भाई साहब माल ले आ रहे हैं, और अब ये हम आपको बता रहे हैं, कराची से कश्मीर तक सिंधियों को बता रहे हैं, इस धरती के वासियों को बता रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत हाथ साफ कर रही है अरबों रुपए की। 84 अरब रुपए की इसी गंदम के ऊपर सब्सिडी दी है, और 40 करोड़ की गंदम उन मिलों को दी है जो मिलें मुस्तकिल बंद है। उनके नाम भी है, मैं फ़िलहाल उन मिलों के नाम नहीं बता रहा, क्योंकि बाद में फिर अगले प्रोग्राम में मैं उनके सारी तफसीलात आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सूरत हाल है। तो हमने आपके आगे गुजार की है ये बात कि भाई देखो, हमारे जमहूरी भाइयों का ज़बरदस्त किस्म का जमहूरी किरदार जो है। और फिर कहते हैं कि जी सियासी करने में लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम तो जमहूरी लोग हैं। ये जमहूरी लोग इस तरह होते हैं,
इस तरह जमहूरी लोग अपने वतन को, अपने सूबे को, उसके वसाइल को इस तरह लूटते हैं और लुटवाते हैं। जब सर्टिफाइड चोरों को, सर्टिफाइड फूड इंस्पेक्टर चोर है सालों से, उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, सिर्फ एलिगेशन नहीं, साबितशुदा इंक्वायरियों में है, वो फिर उनको दोबारा आगे रखते हैं पैसे लेके। हाँ भाई, ये 15-20 दिन में तुम ही ये कारोबार कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। आने वाले वीलाग तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।